तो बेटा लास्ट टाइम अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर को वो देखा था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था कि कैसे होता है, क्या होता है, राइट। फिर अपन ने देखा था कि सॉलिड लिक्विड गैस का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है। फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, उसके बारे में अपनी डिटेल चर्चा की थी थोड़ी सी। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एक्चुअल में, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, बट उसके लिए तुमको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बेटा। जैसे पोलार मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है। देखो बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब H है और ये Cl है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो डिफरेंस है बेटा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके। और ये जो मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तुमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। वो मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल दिस थिंग्स। बट हियर देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लाइक फॉर एग्जांपल मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देयर आर मेनी पोलर मॉलिक्यूल्स, HF, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो देयर विल बी अ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। मतलब क्या, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। और ये इसका मतलब क्या, ये पार्शियल चार्ज बोलते हैं इसको अपन, छोटा सा पॉजिटिव छोटा सा नेगेटिव। वैसे इसमें छोटा सा पॉजिटिव छोटा सा नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखना, और एक और चीज याद रखना, डाइपोल का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में पढ़ रखा है ना तुमने डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या, डाइपोल, पोल मतलब डाई मतलब टू, एंड देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डाइपोल मतलब का पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। मैंने बहुत लेमन टर्म्स में बताया, ठीक है बेटा। सो तो पहला इंटरेक्शन तुम्हारा है बच्चा, वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अब वर्ड से समझो बेटा, रट्टा नहीं मारने का इसको। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वर्ड्स को समझो। देखो बेटा, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। NaCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये Na प्लस Cl माइनस, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉजिटिव वाला होगा उसको बोलेंगे कटायन, नेगेटिव वाला होगा उसको बोलेंगे एनायन। ये आयन्स होते हैं बेटा। कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। कंफ्यूज मत होना। एनोड मतलब होता है पॉजिटिव रॉड, कैथोड मतलब नेगेटिव रॉड। तो ये इधर डिफरेंट होता है। ये तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, और इधर अभी भी 12th में 11th में भी टॉपिक्स आएंगे, तो मुझे तुमको काम आएगा ये। तो कटायन, एनायन, एनोड, कैथोड, कंफ्यूज मत होना। कटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड नेगेटिव होगा, ऐसे याद रखना है इसको। इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर Na प्लस कटायन है और Cl माइनस अनायन है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा बच्चों। और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे H2 है, H और H सेम तो है, क्या डिफरेंस होगा इनमें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जैसे Cl2 भी ONO है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन है, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेम तो है, इनमें क्या इंटरेक्शन होगा बच्चों, सेम मॉलिक्यूल्स तो है। तुम खुद से क्या ही इंटरेक्शन कर लोगे, तुम किसी और से करोगे ना जो डिफरेंट होंगे। ओके। देखो बेटा, पहला जो इंटरेक्शन है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल है। आयन मतलब क्या, इट कैन बी इधर कटायन, इट कैन बी इधर अनायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल ये ले लो, समझो O है यहाँ पर, ये H है, H है, देखना, ठीक है। तुम्हारा H है, H है, H H H H H H H H H H, और इधर बच्चे हो जाएगा O, समझो वाटर मॉलिक्यूल है। H2O होता है ना। देखो बेटा, नेगेटिव होता है ये वाला, ये पॉजिटिव है, तो इनके जो कोई इंटरेक्शन होगा बेटा, अरे बाबा, इनके जो कुछ इंटरेक्शन होगा ना,
ये आयन है तुम्हारा और ये डाइपोल है। डाइपोल मतलब क्या, इसे पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा बेटा, दैट इज नथिंग बट योर आयन डाइपोल। ऐसे समझो इसको, देखो एक आयन है तुम्हारा, एक आयन है और एक तुम्हारा डाइपोल है। तो डाइपोल में बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे, चार्जेस शिफ्ट होंगे ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा बच्चों वो होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल और डायग्राम बना के सिखाता हूँ मैं तुमको। ये नेगेटिव चार्ज है समझो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर डाइपोल होंगे, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पर डाइपोल होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना बेटा। और ये डाइपोल हो गया, ये आयन हो गया, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इससे बन गया बेटा। इट्स अ गुड इंटरेक्शन। देखो एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, Na+ और Cl-, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इट्स आयोनिक इन नेचर, इट्स आयोनिक बॉन्डिंग। डोंट वरी, आगे तुम डिटेल में पढ़ोगे इसको भी। आयोनिक बॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत बहुत मजबूत होता है, लेकिन डाइपोल इतना मजबूत नहीं होता कंपेयर टू दिस। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग से थोड़ी कम फोर्स होगा इसका अट्रैक्शन का, इंटरेक्शन का, लेकिन ये मजबूत है फिर भी। ठीक है बेटा, तो इसमें तुमको कुछ बातें याद रखनी है। क्या क्या तुमको बातें याद रखनी है, देखो मैं तुमको लिख के बताता हूँ थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, an ion dipole interaction ion dipole interaction is the result of electrostatic interactions is the result of electrostatic interactions between an ion कोई भी हो सकता है, कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है। किसके किसके बीच में, आयन के बीच में और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ना, बिटवीन आयन एंड द पार्शियल चार्जेस ऑन पार्शियल चार्जेस, मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है ना, ऑन अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो वी सॉ ना, ये आयन है तुम्हारा, ये कटायन है फिलहाल, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो वो नेचर में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इन रेस्ट है ये, इट इज नॉट रोटेटिंग, इट इज नॉट मूविंग, राइट। सो इट इज इन रेस्ट एज ऑफ नाउ, इट इज इन रेस्ट एंड देयर आर चार्जेस, सो देयर विल बी इंटरेक्शन। ये पॉजिटिव, यहाँ पर देखो नेगेटिव होगा, इस तरह से डिवाइड होगा। ये देखो ये आयन है, तो ये डाइपोल इस तरह से डिवाइड होगा कि नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो an ion dipole interaction is the result of electrostatic interaction between ion and the partial charges on a polar molecule। ठीक है बेटा, अब देखना, अब ये स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन, अभी डिपेंड करता है बेटा चार्ज एंड साइज ऑफ आयन। ज्यादा चार्ज होगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा बेटा। ठीक है बेटा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ, ये होता क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, डोंट वरी। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं तुमको एग्जांपल पे दे दिया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए बेटा, तो तुमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, डेफिनेशन लिखना है, किस पे डिपेंड करता है लिखना है, और एग्जांपल लिखना है जो मैं तुमको बताया एक। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है डाइपोल मूवमेंट उसको बताऊंगा तुमको, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है आयन के। आयन का चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, सिंपल राइट। तो ये था बेटा तुम्हारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अपन ने पहले क्या देखा, आयन डाइपोल देखा। ठीक है, आयन फिर भी थोड़ा ताकतवर था,
डाइपोल इतना नहीं है, तो ये वाला इंटरेक्शन बेटा आयन डाइपोल से भी कम इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, तो क्या पर दोनों डाइपोल ही हो, डाइपोल दोनों वीक होता है। अब कैसा होगा देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके बीच में अगर ये है तो ये अपने आप को लोकलाइज इस तरह से करेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना बेटा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। देखो बात को समझने की कोशिश करना, ऐसा है ये, ऐसा है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यार देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज, तो ये अगर नेगेटिव है पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना बेटा, लेकिन तुमको मैंने पहले भी बताया था, और दोनों डाइपोल है बेटा, बोथ आर डाइपोल ओनली, दिस इज आल्सो डाइपोल बिकॉज़ देयर आर टू चार्जेस, हियर देयर इज आल्सो डाइपोल, मैंने तुमको पहले भी बताया था, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। रिपल्सिव कब होगा, जब ओरिएंटेशन वैसा होगा मॉलिक्यूल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ऐसा है, ऐसा है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंट हो गया, तो ये ऐसे ओरिएंट हो गया बेटा कि ये रिपल्सिव है भाई, दिस इज रिपल्सिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रिपल्सिव हो गया, तो इट कैन बी अट्रैक्टिव आल्सो, इट कैन बी रिपल्सिव, ऐसा जरूरी नहीं कि अट्रैक्टिव ही हो हमेशा, तो वो चीज का भी ध्यान देना बेटा तुम लोग, ठीक है। इफ अनलाइक चार्जेस आर क्लोज टुगेदर देन देयर विल बी अट्रैक्शन, अगर अनलाइक चार्जेस क्लोज है देयर इज अट्रैक्शन, ओके, बट इफ देयर आर लाइक चार्जेस क्लोज देन देयर विल बी रिपल्शन, ओके बेटा, याद रखना है इस चीज को, ये चीज को ध्यान रखना बेटा। और क्या तुमको याद रखना है यहाँ पर, देखो बेसिक आइडिया बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, देखो एक सिंपल चीज याद रखना बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक interactions between तुम्हारी बुक की लैंग्वेज यूज कर रहा हो तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिटवीन डाइपोल्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और तुमको बुक में बहुत बड़ा बड़ा छोड़ा करके फालतू सा दिया, उसको टेंशन मत लो, मैंने क्या बोला, तुम लोग डेफिनेशन लिखो, तुम डायग्राम बनाओ और एग्जांपल लिखो और एक्सप्लेन करो अपने ओन वर्ड्स में, दैट्स इट, 2-3 मार्क का जितना भी आएगा तुम लिख पाओगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे बना के दिखा दो, चलो मैं, एक मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल, एक ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा ना बेटा, या रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स ओरिएंट कैसे हो रहा है, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, तो ये बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं इसको, इधर भी डाइपोल है, इधर भी डाइपोल है। देखो बेटा तुमको पता चल गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, ये तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये चीजें भी तुम लोग ध्यान देना बेटा, क्या होती है ये, ठीक है। जैसे पोलर मॉलिक्यूल का तुमको बोला एग्जाम में कोई पोलर मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, ये भी क्वेश्चन तुमको बोल सकते हैं, पेपर इजी सेट करना होगा, तुमको बोलेंगे व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल, गिव एग्जांपल, तो कैसा होगा, अगर HCl बना रहे हो तुम, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन, क्यों ऐसा, क्योंकि नेगेटिव है ना बेटा, तो यहाँ पर चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर ज्यादा होंगे, और यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अपन ने बोला ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर अनइवन शेयरिंग होगा ना इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, दैट इज व्हाट इट इज ना। और अगर तुमको एग्जांपल बोले एग्जाम में, एग्जांपल लिखो चलो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के, तो बहुत सारे लिख सकते हो तुम, ICl है, ठीक है, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी नेगेटिव चार्ज, है ना, CLI है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो ये चीजें बेटा ध्यान रखना तुम लोग, दिस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होंगे, बड़े बड़े ऐसे भी हो सकते हैं बेटा, है ना, जोड़ सकते कैसे भी और किस तरह से भी, डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल कैसा है अब, ठीक है।
जनरली मॉलिक्यूल कैसा होता है उस पर भी डिपेंड करता है। देखो मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होता है। वो क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक जगह पॉजिटिव होगा, एक जगह नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा उस पर डिपेंड करता है बेटा तुम्हारा इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया बेटा, वो चीज तुम लोग याद रखना। तो ये चीज को बेटा अच्छी तरह से ध्यान रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। तुमको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, कैसे आ रहा है वो, उसका डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, बस इतना तुमको लिखना है। डायग्राम तो अपने ओन वर्ड से बना सकते हो, बुक को देख करके अपने ओन वर्ड से बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये चीजें बेटा देखो ध्यान रखना है, ध्यान रखने जैसी बातें है बेटा ये सब, है ना। और थोड़ी बातें देखो इधर मैं और एक चीज बताता हूँ बेटा, जैसे बेटा तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, पोलर मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे अगर तुमको एक चीज याद रखना, अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं CH3 OCH3, या तुमको मैं एग्जांपल दूं CH3CN, बेटा इनका डाइपोल इंटरेक्शन इससे कम है, इसका ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल जुड़े हुए अपने से, जुड़े होंगे तो मेल्ट इजीली नहीं होगा या बॉल इजीली नहीं होगा, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना, उनके बीच इंटरेक्शन ज्यादा है। अरे बाबा, अगर मैं मेरी फैमिली से कनेक्टेड हूँ तो मेरे को कोई भटकाएगा बाहर लाइन से, तो मैं नहीं भटकूंगा क्योंकि मैं मेरी फैमिली से कनेक्टेड हूँ इतना ज्यादा। वैसे ही ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है CH3CN वाले, ये मॉलिक्यूल्स बहुत जुड़े हुए हैं, इनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या जो भी इंटरेक्शन है। तो उस कारण से यहाँ पर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे अपन, तो उस कारण से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। तो ये चीज बेटा नोट करना तुम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइन क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर एक्स्ट्रा, अगर तुमको पॉइंट्स लिखने हो एक्सप्लेनेशन के लिए तो ऐसा लिख सकते हो, melting point increases as well as boiling point increases as क्या, dipole dipole interaction becomes stronger, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेता बेटा इधर ही, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बाबा मजबूत हो रहे हैं ना वालों, तो इजीली मेल्ट नहीं होंगे, इजीली बॉइल नहीं होंगे, सिंपल बात है यार। बच्चे लोग सोचते हैं इसके ऊपर भी ऐसा कैसा, अरे बाबा इनका अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इजीली मेल्ट और बॉइल कैसे होंगे, वो नहीं होंगे ना। तो ये बेटा ध्यान रखना तुम लोग अच्छी तरह से। But there is something, so we have seen all these things and we are constantly talking about something called as dipole moment. ना वो क्या होता है, dipole moment क्या होता है? ये dipole moment का सिंबल होता है, ऐसे सिंबल तुमको न्यू ड्रॉ करना है। अब ये होता क्या है बेटा, तो पहली बात तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है तुम लोगों को, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा तुम्हारी बुक की लैंग्वेज यूज करूंगा तुमको इजी पड़ेगा। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distance between the and distance between and distance between centers of पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको हम यूजुअली आर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको फील करते हैं, समझो H है, यहाँ पर Cl है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा बेटा, इनके सेंटर्स के बीच में, अगर समझो ये मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर्स के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, लेट्स से R, तो इनके बीच में और कुछ चार्ज होगा बेटा Q, जो अपन ने बताया यहाँ पर। तो इनके बीच में देखो बेटा ऐसे एरो पॉइंट करेंगे अपन, ये एरो, ठीक है, ऐसे एरो पॉइंट करेंगे अपन, और इसको बोलेंगे बेटा अपन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट बताता क्या अपने को, कि बाबा दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर है, उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ऑब्वियसली, और व्हाट यू कैन फील आउट ऑफ इट इज देयर इज मोर चांसेस ऑफ इंटरैक्शन बेटा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तुम्हारा, राइट। सो व्हाट यू आर हैविंग इज द चार्जेस आर मोर, राइट, इट इज मोर लोकलाइज्ड, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दिस इज द क्वांटिटी कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एरो पॉइंट एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बेटा। और म्यू जो है इसका, इसको बोलते हैं म्यू, इट्स अ ग्रीक लेटर, और अगर उसका एसआई नोट तुम लोगों को किसी ने पूछ लिया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, द एसआई नोट इज ढेबे, ऐसे, ठीक है, मारवाड़ी वर्ड है, पता नहीं राजस्थानी लोगों से कैसे ले लिया उसने, डेबाय बोलते हैं इसको, ढेबे, मैं ढेबे बोलता हूँ, डेबाय बोलते हैं बहुत लोग, आई डोंट केयर,
मैं ढेबे बोलता हूँ, मुझे वैसे याद होता है, ठीक है। तुम तुम्हारे हिसाब से बोल सकते हो यार। सो डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, उसको अपन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत तुमको डिटेल में आएगा किस पे डिपेंड करता है, वैसे क्या क्या होता है, बट बेसिकली डाइपोल मोमेंट मतलब तुम समझ गए ना बेटा। देखो समझो फॉर एग्जांपल NaCl है, तो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा सेंटर के बीच में, तो देयर विल बी ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट जो एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, है ना बेटा। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं पूछूंगा इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कोई पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं, दैट इट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। एंड जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, जैसे पोलर मॉलिक्यूल है NaCl या HCl, तो इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी बेटा, ठीक है। और दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। अभी H है, कुछ रातों रात कुछ और आ जाएगा, इट विल बी फिक्स, राइट, इट विल हैव परमानेंट वैल्यू। सो दैट इज अ डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो मेरी एक बात को समझना बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है और ये क्यों काम की चीज है अपने लिए। देखो बेटा अब तक अपन ने आयन 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 डाइपोल देखा, डाइपोल डाइपोल देखा, उनका इंटरेक्शन देखा, डाइपोल मूवमेंट देखा। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा। इंड्यूस्ड मतलब क्या, प्रोड्यूस करवाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है ये, इनका कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, राइट। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है बच्चों, होगा ही कैसे, मॉलिक्यूल है, समझा, ये तो गलत बात ही होगी, चलो इसमें कुछ है ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर तुम इनको इंटरैक्ट कराओगे, अगर तुम इंटरैक्ट कराओगे पोलर मॉलिक्यूल को एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ, तो इनमें बच्चों अंदर ही अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। अगर नेगेटिव है, इनको अगर पास में लेकर आऊं मैं, तो अगर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज। तो ये तुमने इंड्यूस कराया, था नहीं, तुमने इंड्यूस कराया। इंड्यूस मतलब तुम करवा रहे हो, ये था नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन फील लेते हैं इसका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन इसको पास में लाए तुम, तो यहां पर बेटा पॉजिटिव हो गया, यहां पर नेगेटिव हो गया। ओके बेटा, क्यों हुआ, देखो ये नॉन पोलर था, ये नॉन पोलर था। देखो पहले का देखो तुम, पहले देखो बेटा, ये भी डाइपोल था बच्चों, ये भी डाइपोल था और ये भी डाइपोल था। तो इसमें समझता है अपने को, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा। लेकिन बच्चों इसमें तो था ही नहीं, अरे इसमें था ही नहीं, ये नॉन पोलर था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का झंझटमारी था ही नहीं। लेकिन इसके संगत में आने के कारण ये रंग रंगीला हो गया। पहले सीधा साधा था, आलू को भी खाता था, मम्मी की सब बात सुनता था, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ कांटेक्ट में आ गया पोलर के साथ, इसने बोला नहीं बाबा हम भी अब थोड़ा शाइनिंग मारेंगे, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया बेटा पास में लाने के बाद, ठीक है। इसमें इंड्यूस करना मतलब तुमने प्रोड्यूस करवाया, था नहीं, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, संगत का असर बोल सकते हैं, है ना। सो वन परमानेंट डाइपोल induces dipole in another non-polar molecule। अरे बच्चों समझो, पहले इसमें भी डाइपोल था, इसमें भी डाइपोल था, तो समझता है कि अट्रैक्शन हो गया इनमें, ये भी वैसा ही था ये भी वैसा ही था, तो इनमें तो अट्रैक्शन होगा ही ना, इंटरेक्शन तो होगा ही ना भाई। लेकिन इसमें तो था ही नहीं बेटा, नॉन पोलर था भाई, इसमें कैसे होगा। लेकिन इसके कांटेक्ट में आने के कारण, अगर नजदीक आ गया, इसके कांटेक्ट में आने के कारण इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो गया। ऑब्वियसली बहुत वीक होगा क्योंकि तुमने जनरेट करवाया बेटा, नेचुरली था नहीं इसमें। सो एक परमानेंट डाइपोल ने इंड्यूस कराया दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे तुम आलू गोभी खाने वाले अच्छे बच्चे थे, लेकिन कांटेक्ट में आ गए किसी के साथ जो खतरनाक रंग रंगीला आदमी था, उसे कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो गया, तुम भी वैसे बन गए, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम ओरिजिनली थे नहीं वैसे, थोड़े बहुत बन पाओगे, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा बच्चों, ठीक है बेटा। अब ये डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, डाइपोल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चों यार ये डिस्टेंस वगैरह पे तो तुम कैसे पास में लाओगे, तो वो सब चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ये मैं हमेशा अटकता बोलते टाइम,
पोलैरि क्या पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, हमेशा अटकता हूं मैं, है ना। पोलराइजेबिलिटी क्या बोलेगा, पोलराइज भैया नाटक कर रहे हो अभी, तो अभी आप नाटक कर रहे हो जानबूझ के देखो बेटा ये सब चीजें जरूरी है तो तुमको मिलेगा भैया ने इसमें वो किया था तो तुमको याद रहेगा ऐसा। पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, मतलब कौन कितना पोलराइज होना चाहता है। समझो मैं इसके कांटेक्ट में आ गया, मैं बोलूंगा भाई मेरे को तो रंग रंगीला बनना ही नहीं है, मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ही नहीं, तो होगा ही नहीं। लेकिन जो बंदा बोलेगा अरे नहीं बाबा लाइट ट्राई करते ना बाबा, चलो इसके कांटेक्ट में आके कुछ करते ना अपन भी, तो कर सकते हो तुम, हो भी सकते हो तुम। तो वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे भी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है बेटा, है ना। अरे इतना नाटक मत करो, सॉरी ज्यादा नाटक हो गया बेटा। ओके तो ये कितना होना चाहता है, ये कितना पोलराइज होना चाहता है खुद भी, पॉजिटिव नेगेटिव में कितना कन्वर्ट होना चाहता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। याद रखना बेटा ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा ये मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ बेटा, एग्जांपल देता हूँ, ये पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं एक, है ना। ये इधर हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये पर लोन पेयर आ जाता है तुम्हारा। एक लोन पेयर क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी, है ना, इट आई विल टेल यू। प्लस एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है C6H6, इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। बेंजीन वगैरह पढ़ोगे तुम आगे, डोंट वरी। अब होगा क्या इसमें, इसके कारण, क्योंकि बेटा ये देखो ये पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके कारण बेटा ये वाला भी थोड़ा बहुत पोलराइज हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा देखो H3N और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा C6H6, तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। तो ये था पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम में ऐसा वो नहीं करना है तुमको, एग्जाम में तुमको प्रॉपर एग्जांपल लिखना है ये वाला। तो यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था क्योंकि लोन पेयर था इसके पास, और ये पॉजिटिव था, ओके। और ये नॉन पोलर था, लेकिन इसके कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया। देखो अब ये क्या बन चुका है, अब क्या बन चुका है, ये अपन क्या लिख सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद इंड्यूस्ड डाइपोल। किधर गया यार, विद इंड्यूस्ड डाइपोल, या पर डाइपोल इंड्यूस कर दिया अपन ने, ओरिजिनली था नहीं, अपन ने डाल दिया, इंड्यूस करा दिया, तो ये भी पोलराइज हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके एग्जांपल तुम लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम कौन सा लिख सकते हो, नाइट्रोजन एंड बेंजीन का एग्जांपल लिया अपन ने, जो C6H6 है, तो यह तुम्हारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन तुमको दिख गया, ठीक है। जब पर टेम्परेरी डाइपोल्स बन रहे हैं तुम्हारे, है ना, और एक इंटरेक्शन बन रहा है बेटा, तो एग्जांपल लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, ओन वर्ड्स में लिखना है बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें,